देखो, ज़रा गौर से देखो इन तस्वीरों और महसूस करो इनके दर्द को। क्या कर पा रहे हो महसूस? ये उनकी आवाज़ है जिनकी ज़िंदगियाँ इस घटना की वजह से बर्बाद हो चुकी हैं। और अब इनकी पुकार बस एक ही बात कहती है कि जो हमारे साथ हुआ वो अब किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। जिस डर के साए में ज़िंदगी हम जीने वाले हैं या जी रहे हैं, ये डर का साया किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। नहीं होना नाम है सौरभ। आप देख रहे हैं एसके क्रिएशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं उन घटनाओं के बारे में बताने वाला हूँ या उनके बारे में बात करने वाला हूँ जिन्हें हम रोज़ अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, लेकिन कुछ ना कर पाने की वजह से हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, ये सोच कर कि ये तो रोज़ का हो गया है। कुछ शब्द आप लोग जो रोज़ सुनते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे: रेप, दुष्कर्म, नाबालिग से ज़्यादती, 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म, 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म, 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म, 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म, 18 साल की बच्ची से दुष्कर्म, हिंदू लड़की से दुष्कर्म तो मुसलमान लड़की से दुष्कर्म। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इन सब घटनाओं का कारण बताते हैं: छोटे कपड़े पहनना, देर रात तक लड़की घर से बाहर रहती है, कुछ भी। तो भाई मेरी तरफ से उन लोगों को एक जवाब और एक क्वेश्चन भी कि रेप तो बुर्का पहनने वाली का भी हो जाता है, साड़ी पहनने वाली का भी हो जाता है, और घर में पालने में सोती हुई छोटी सी बच्ची का भी रेप हो जाता है। तो हम उनसे तो ये एक्सपेक्ट कर नहीं सकते ना कि वो उठें, घर से बाहर जाएं और घर से बाहर देर रात तक रहें। मेरी तरफ से जिस तरीके से मैं सोचता हूँ कि ये जितनी भी घटनाएं होती हैं उन सब का एक ही जवाब है और इन सब का एक ही कारण है, और वो है बेहद घटिया और गिरी हुई सोच। और जिसको मानना है मानो यार, कारण तो यही रहेगा ना। और जो नहीं मानते ना, मेरी तरफ से उनके लिए, जब भी मैं ये सब देखता हूँ और पढ़ता हूँ कि आज यहाँ रेप हुआ, आज वहाँ रेप हुआ, आज इसका रेप हुआ, आज उसका रेप हुआ, घर में सोती हुई बच्ची को उठा कर ले गए, उसका रेप कर दिया, उसको पेड़ से लटका दिया, कहीं पर किसी लड़की का रेप कर दिया, उसका गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। मैं सब देख कर बहुत डर जाता हूँ और अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करता हूँ। और फिर से वही बात आती है कि कुछ ना कर पाने की वजह से मैं उसे इग्नोर कर देता हूँ। लेकिन जब ये चीज़ें रोज़ मेरे सामने आती हैं तो फिर मैं जो भी जितना भी मेरे को दुख फील होता है इन सब घटनाओं की वजह से, उन्हें मैं कागज़ पर उतारने की कोशिश करता हूँ। मैं पोएट्रीज लिखता हूँ और अपने आप को तसल्ली देता हूँ कि हाँ, मैंने कुछ तो किया है ना इन लोगों के लिए। मैं बाहर जाकर प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, मैं बाहर जाकर कैंडल मार्च नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं पोएट्रीज लिख कर इनको कम से कम एक ट्रिब्यूट तो दे ही सकता हूँ ना। मेरी कुछ पोएट्रीज हैं, आप लोगों ने देखिए, समझिए।
उसका टाइटल है चेंज। व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस वर्ल्ड? Cruelty spreads, which breaks all the relationship threads. What we need is to stay like human being, who has humanity, not cruelty, who has love, not hate, who has passion, not anger. This world really needs to change. Whoever is she is someone's life, someone's dream, someone's world, someone's happiness, and no one has the right to end someone's life, break someone's dream, destroy someone's world, make someone sad. Can this change? Yes, it can change when a human act like a human, not like devil. Make friends, not evil. Let's take a oath. Every girl have right to live in her own way as she wants. Don't let the world to make any other. Nirbhaya, Zainab, Twinkle, and so on. Being मर्द। मेरी इस पोएट्री का टाइटल है बस अब और नहीं। एक बात मुझे समझ में नहीं आती है, क्यों इंसान की समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है। अपनी थोड़ी सी हवस के लिए उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कितनी हैवानियत भर गई है। एक इंसान वो है जो हैवानियत करता है, और एक वो है जो इन सब के लिए आंसू बहाता है, जिसकी झोली दुखों से भर गई है। हम हर साल रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। जितनी लड़कियां अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, उनसे ज़्यादा तो यहाँ उन्हीं बहनों का रेप हो जाता है। और दुख की बात तो ये है कि वो दरिंदे भी उन्हीं भाइयों में से होते हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो ना माँ रहेगी, ना बहन, ना बेटी, ना बहू, सारे त्योहार ख़त्म हो जाएंगे। बस करो यार, अब नहीं होता सहन। उसे दर्द देकर क्या मिलता है जिसने तुम्हें यहाँ लाने के लिए दर्द सहा है, जो इस दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक दर्द है, जो वो खुशी खुशी सह लेती है। अब और दर्द नहीं यार, अब नहीं, अब बस करो, बस करो। जब इस दुनिया में इंसान का जन्म हुआ, वो जन्म एक माँ ने ही दिया था। आज वही इंसान जाकर मंदिर में पूजा पाठ करता है और उसी नारी को मंदिर में प्रवेश के लिए मना करता है। कहता है कि नारी के प्रवेश से मंदिर अपवित्र हो जाएगा। अरे जिसने तुझे इस काबिल बनाया, उसे तूने अपवित्र बताया है। निश्चित ही तेरे दिमाग में किसी राक्षस का साया है। जब रोज़ अखबार में पढ़ता हूँ कि आज इस बच्ची का दुष्कर्म हुआ, रूह कांप जाती है जब देखता हूँ कि इंसान कितना गिरता जा रहा है। क्या नज़र आता है उस फूल सी नाजुक कली ने, जिसने अभी तक संसार को नज़र भर भी नहीं देखा है। ज़रा सोच कर देखो कि जिसकी दुनिया तुमने उजाड़ दी है, वो भी किसी की दुनिया थी। अगर नहीं सोच पाता तो जाकर पूछ अपनी माँ से कितना दर्द सहा है उसने तुझे इस दुनिया में लाने के लिए। ज़रा सोच के देखो, जब एक भाई ये सब देखता है जिसके पास अपनी कोई बहन नहीं है, तुमने उसके दिमाग में डर पैदा कर दिया। सोचता है वो कि अच्छा है मेरी माँ ने बहन को पैदा ना किया। हाँ, मैं भी ऐसा ही एक भाई हूँ जिसने अपनी बहन को बचपन में खोया है, जिसके बारे में सोचकर मेरा दिल बहुत रोया है। आज सोचता हूँ कि अच्छा है वो नहीं है। आज सोचता हूँ कि अच्छा है वो नहीं है।
सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। अब इन पोइट्रीज़ में अगर मैं उन लड़कियों के नाम लास्ट में जोड़ दूं जिनकी ज़िंदगियां इन सब घटनाओं की वजह से ख़राब हुई हैं, या उन लड़कियों के नाम जिनकी ज़िंदगियां ख़राब होने वाली हैं, तो मेरी तरफ से उन सभी लड़कियों को ट्रिब्यूट चला जाएगा। मैं चाहता तो आप लोगों को न्यूज़पेपर कटिंग्स दिखा सकता था, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें, ये सब न्यूज़ हमारे आँखों के सामने से रोज़ गुज़रते हैं। क्योंकि आज जो रेप हुआ और जो रेप होने वाले हैं वो उसके अगले दिन जाकर किसी डेटा सोर्स में जाकर ऐड हो जाएंगे और कल वो डेटा ही बनने वाला है। देखिए, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हमें इस बात से कितना फ़र्क पड़ता है, और मुझे तो फ़र्क पड़ता है। और अगर मेरी एक भी बात से आप लोग सहमत हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, हम इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं ताकि उन लोगों पर अंकुश लग सके या इन घटनाओं पर अंकुश लग सके जो भविष्य में होने वाली हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम एकजुट होंगे तभी हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर सकते हैं। क्योंकि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पर ये सब महज बातें रह जाती हैं। वुमेन एम्पावरमेंट नाम की कोई चीज़ दिखती ही नहीं है। अगर ये सब घटनाएं चलती रहीं तो कहाँ, मतलब फीमेल सोसाइटी तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी ना, क्योंकि सोसाइटी इज़ मेड फ्रॉम मेल एंड फीमेल बोथ। तो फिर ये हमारी ड्यूटी बनती है कि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहाँ के लोगों की सुरक्षा का जिम्मा भी हमारा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद।